रसायनों से मलिन भी नहीं होने देता तथा बाह में यत्नाचारी होकर प्रमाद रहित प्रवर्तन करता है, उसके संयम होता है। इस प्रकार संयम धर्म का वर्णन किया कि भाई बाहर की प्रवृत्ति भी करना तो वो क्या करना कि वो भी है कि संयम पूर्वक ही करना, प्रमाद रहित होकर करना। तो उससे क्या होगा कि प्रमाद रहित प्रवृत्ति से क्या होगा कि जीवों की रक्षा होगी, त्रस स्थावर जीवों की विराधना रुकेगी। और त्रस स्थावर जीवों की विराधना रोकना वही क्या है कि वही उत्तम संयम धर्म है। अब आगे क्रम प्राप्त इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तम तप धर्म की आगे लिखा है कि अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है कि भाई ये चारों आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? तप आराधना है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता देने पर वह समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्ममल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। क्या कहा कि भाई जैसे शुद्ध सोना क्या होता है कि ताप देने से बार बार क्या होती है, उसकी कालिमा दूर होती है और शुद्धता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी है। अब चूंकि कर्म का मेल तो कर्म की कालिमा तो है ना, तो जितना तप रूपी अग्नि प्रज्वलित तो होगी उतना क्या होगा, उसमें वो पूजन में आता ना कि कर्मों का ईंधन है ध्वस्त हुआ। तो क्या कि भाई तप की अग्नि जलाई ना, तो तप की अग्नि से क्या हुआ कि ये जितने कर्म थे भी क्या हो रहे, धीरे धीरे नष्ट हो रहे। और आत्मा कैसा होता है कि कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकर क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध दर्शनमय आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। तप मतलब क्या कि तप मतलब भी यहाँ इन्हें भेद ज्ञान बताया। अगर शॉर्ट में समझे तो इसमें क्या लिखा कि भाई जो अज्ञानी जीव है वे पंचग्नि तप कर ले, काय क्लेश कर ले, तो वे क्या मानते हैं कि हम बहुत तप धारण कर रहे, महीनों महीनों भर तक आहार ग्रहण नहीं करते, और क्या मानते हैं कि मैं तो तप कर रहा हूँ, कि मैं तो गंगा स्नान कर लिया रोज प्रतिदिन, बोले 4-4 घंटे उसमें डुबकी लगा के रहते हैं, 4-4 5-5 घंटे 12-12 घंटे तक रहते हैं पानी के अंदर, बोले समाधि लगा के बैठे, और क्या हो रहा है, वो तप हो रहा है। तो बोले इसको तप मानते हैं, लेकिन बोले वो तप नहीं है। क्यों नहीं है? कि बोले भैया शरीर को जला देने से या सुखाकर क्रश कर देने से क्या होता है? बोले अगर शरीर को जला दिया या सुखा दिया तुमने तो उससे क्या होगा कि भाई हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो बोले उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता। 6 डाला की पंक्ति याद कर लेना, क्या कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे दे। कि भाई करोड़ों वर्षों तक अज्ञानी तप करता रहे फिर भी क्या नहीं होता, तो उसके उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती जितना ज्ञानी जीव क्या करता है कि एकमात्र में थोड़ी सी देर में योग निरोध करता है और कर्मों का नाश हो जाए। कैसे लेना कि भाई उदाहरण लेना कि जैसे चाकू वगैरह होती ना, कोई चीज बनाना हो तो अगर धार नहीं हो उसमें तो क्या होगा है कि वो करते रहो, कट 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 कट, वो घंटे भर लग जाएंगे उसके करने के लिए, सब्जी वगैरह बनाना है, जो भी करना है। लेकिन जो कोई होशियार होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी डाल के धार लगाएगा, ले भैया कट कट कट, क्या हो गया। कि तो वैसी सम्यक दृष्टि में मतलब अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है कि अज्ञानी क्या करेगा कि बहुत दम तो लगाएगा लेकिन बुद्धि नहीं लगाएगा। तो वैसे वो काय क्लेश कर लेगा, बहुत अनशन कर लेगा, उपास आदि धारण कर लेगा, लेकिन उससे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं। और सम्यक ज्ञानी क्या करेगा कि भैया बाहर में कुछ करो कि नहीं करो, अंतरंग में योग निरोध करके बैठ जाओ, तो उससे क्या होगा कि 100% कर्मों की निर्जरा हो जाएंगे। तो ऐसी तप की चर्चा भी हमने